अब जो मैं अवस्था आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, और यदि आप ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बाकी के लिए भी महत्वपूर्ण है बट ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। किशोर अवस्था। एडोलेसेंस काफी इंपॉर्टेंट अवस्था है, मैं बहुत डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा, बहुत प्रश्न आए हैं इस पे, तो इसका हर एस्पेक्ट में छूने का प्रयास करूंगा। और आप सभी किशोर अवस्था से निकल के आए हो, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जोर आएगा पढ़ते समय, मैं आपकी बातें करूंगा, यहाँ पे आपकी विशेषताओं को रिवाइज करूंगा। आपने जो किशोर अवस्था में कारनामे किए हैं उन्हीं को मैं आपके साथ बताऊंगा बस। तो आपका ही अभी जो टाइम निकला उसी का रिपीटेशन है किशोर अवस्था, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं और एज इट इज उन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचना किशोर अवस्था क्या है, वही है जो आपने जिया है, बस ये मान लो। पूरा विकास टॉपिक वही है जो आपने किया है। किशोर अवस्था में पहला प्रश्न जो बन सकता है वो बन सकता है कार्यकाल। तो कार्यकाल को लेकर सबसे अधिक प्रश्न आए हैं इसको लेकर। कार्यकाल में दो बातें समझना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की शुरुआती जो परीक्षाएं थी ना, अब तो मुझे नहीं लगता इतने इजी प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब ग्रेड फर्स्ट के लास्ट वाले पेपर देखना और अभी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर होंगे, तो उनसे अपने को एक इंसाइट और मिलेगी। इनमें जो पेपर होंगे उससे अपने और कि हाँ, यदि मान लो अपने को लगता है ये कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे एक नई चीज आ गई, तो अपन उसको और नए सिरे से पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अपने को लगेगा पेडागोजी में ये चीज नहीं आ गई तो नए सिरे से पढ़ेंगे, तो एक इंसाइट मिलेगी अपने को। तो मुझे यदि कोई लगेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर मुझे लगेगा कोई चीज ऐसी है जो अपने को नई जोड़नी है, तो मैं आपको करवा दूंगा उसके अकॉर्डिंग। शुरुआती जो परीक्षाएं थी उनमें कार्यकाल पे प्रश्न आता था सीधा। किशोर अवस्था कार्यकाल क्या है, 12 से 18, कई बार 12 से 19 वर्ष माना गया, कई बार 13 से 18 माना गया, कई बार 13 से 19 माना गया। ये चारों प्रश्न बहुत बार आए हैं, 20-22 बार आए हैं। अब आप कह दोगे कि सर मान लो कि 12 से 18 और 12 से 19 दोनों आ जाएं तो क्या करें। पहली बात तो आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आया है कि इन दोनों में से दो ऑप्शन हो, ठीक है। तो एक तो दिमाग में रखना कि वहां जानने के बाद तय करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। 12 से 18 भी सही है, 12 से 19 भी सही है, 13 से 19 भी सही है, 13 से 18 भी सही है। ऑप्शन होगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद, समझ गए। आप कहोगे सर यदि ऐसा हो जाए 12 से 18 भी आ गया, 12 से 19 भी आ गया, आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो आप इसको करके आना 12 से 19 को, आएगा नहीं। मैंने कहा कभी नहीं आया आज तक, ना आएगा। तो सामान्य कार्यकाल की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष, ठीक है। क्योंकि लड़कियों में स्पेशली 11 वर्ष से शुरू होते हैं, 12 वर्ष से स्पेशली शुरू हो जाते हैं, और 18 वर्ष तक लड़कियों में 18 वर्ष के, लड़कियों में 16 या 17 वर्ष तक किशोर अवस्था के लक्षण खत्म होने लग जाते हैं। लड़कों में लेट शुरू होते हैं और लेट तक चलता है। तो सामान्य कार्यकाल तो लिख लो 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष। इसमें जो 12 से 16 वर्ष का समय है इसको अपन बोलते हैं पूर्व किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व किशोर अवस्था। इसको वय संधि काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वय संधि काल भी बोला जाता है। इसको प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है, प्यूबर्टी काल। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन। प्यूबर्टी को मतलब, ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तीनों याद रखना। यौवन काल, प्यूबर्टी एज। थारो जो यौवन मतलब थारी जो शेप बने है ना सही तरीके से पूरी बॉडी की, 12 से 16 में बने, एक बाद में ज्यादा चेंज को नहीं हुआ। लड़कों में तो स्पेशली इसके बाद चेंज नहीं होगा, लड़कियों में शादी के बाद थोड़ा बहुत फिजिकल में चेंज आता है, बाकी वैसा नहीं आता। बट आपके नए नक्श जो भी बदलाव आता है ना, वो ये 12 से 16, ये सबसे जोरदार टाइम होता है, उफान होता है, तूफान होता है। आपको टेंशन भी होती है इस समय, जितने चेंजेस होने हैं वो आपके इसमें होते हैं। इसको वय संधि काल भी बोलते हैं, यौवन काल भी बोलते हैं। ये प्यूबर्टी एज यौवन का इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और 17 से 19 जो होता है उत्तर किशोर अवस्था होती है। 17 से 19
यो ठंडो काल हो रहा है एकदम से, शांत हो जाए टापर। तूफान आने के बाद क्या होती है? शांति होती है। आप कभी भी देख लेना, कल मान लो कोई जगह उपद्रव हो गया तो रात का माहौल अलग था, अब सुबह की जो तस्वीर आ रही है वो अलग ही आ रही है, एकदम शांति है वहां पे, कुछ नहीं है। ये हमेशा होता है, अवस्थाओं में भी यही होता है कि जब पूर्व किशोर अवस्था है वहां बड़ा उफान है, तनाव है, तूफान है। 17 से 19 में क्या होती है? ठंडे होते हो, जैसे अभी तुम लोग हो ना वो ठंडे हो रखे हो, समझ ना। यदि 12 से 16 वर्ष में मेरे जैसा टीचर बच्चों को मिल जाए, आग लगा दे उनमें, कुछ भी करते हूं, ठीक है ना। अब मैं थारा आग लगाने की पूरी कोशिश कर ली, डेली मोमबत्ती तिलीर मसालियां गुम्बो करूं सागे सागे, लेकिन मैं देख ली भाई आंखें पार पड़ेगा अंदर में, ठीक है। बड़ा 2-3 मोटिवेट होने, बोले गुरुजी फाड़ देंगे और कर देंगे, और ठीक है 5 दिन बाद में ढिला आने, गुरुजी क्या बताऊं आज समस्या आ गई, रूटीन बन रही है कोनी, मन कर रही है कोनी, किताब उठावा दिमाग में और ही विचार चाल होकर, ये प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहते हैं अपन। ये उत्तर किशोर अवस्था और बाद का समय होता है, वो ठंडा होता है, उससे बहुत कम असर होता है, उतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा गया है, WHO ने किशोर अवस्था कार्यकाल क्या मानना है? तो WHO ने कितना माना है? कितना माना है? 10 से 19 वर्ष, ये भी याद कर लेना, आया हुआ प्रश्न है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितना माना है? 10 से 19 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किशोर अवस्था कार्यकाल कितना माना है? 10 से 19 वर्ष। लिख लिया? बहुत बढ़िया। कार्यकाल पे यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। किशोर अवस्था का जनक किसको माना गया? तो किशोर अवस्था पे सबसे अधिक वर्क जो किया ना वो स्टैनले हॉल ने किया। किसने किया है? स्टैनले हॉल। इसलिए इसी को क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इसका? जनक। किशोर अवस्था जनक कौन है? स्टैनले हॉल। लिख लिया? हर लाइन में प्रश्न है, हर शब्द में प्रश्न है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखाऊंगा जिसमें से पूर्व एग्जाम में प्रश्न नहीं आया हो। देख लो आप, मतलब मैं लिखाऊं क्या, कोई है ही नहीं, बच्ची नहीं ऐसी लाइन जहां से प्रश्न नहीं आया, इतनी इंपॉर्टेंट अवस्था है। पहली चीज, किशोर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। और ये जो शब्द है वो बना है लैटिन भाषा के एडोलेशियर से। किससे मिलकर बना है? एडोलेशियर। और एडोलेशियर का मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर। किसकी ओर? परिपक्वता की ओर। तो पहला प्रश्न लिख लो आप कि एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति, एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। लिख लिया? ये हर चीज मैंने कहा प्रश्न आई हुई तो देख लेना इसको, ठीक है। किशोर अवस्था पे कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इसकी अवस्था के बारे में क्या क्या बोला गया है वो मैं लिखा रहा हूं। आपके जीवन की जो सुनहरी अवस्था कहा जाता है ना, गोल्डन स्टेज, ठीक है ना। तो गोल्डन स्टेज जो है ना वो किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को। तो पहला स्टेटमेंट लिखो, जीवन की सुनहरी अवस्था, गोल्डन स्टेज। जीवन की सुनहरी अवस्था, सुनहरी का मतलब हो गया गोल्डन, स्वर्णिम काल।
तो ये स्वर्णिम काल गोल्डन स्टेज क्यों कहा गया है बताओ? क्योंकि बच्चा बनता भी इस अवस्था में है और बिगड़ता भी इस अवस्था में, इसलिए इसको गोल्डन स्टेज बोला जाता है। किसी ने कहा नहीं है, बट याद रखना गोल्डन स्टेज किसे कहा जाता है। बसंत ऋतु किसे कहा जाता है? स्प्रिंग सीजन। बसंत का मतलब जानते हैं ना आप? बसंत में होता है कि जितने भी सूखे पेड़ होते हैं वो सब हरे भरे हो जाते हैं। किशोर अवस्था जब बच्चे में आती है ना तो वो एकदम हरा भरा हो जाता है। वो नहाना शुरू कर देगा 2 बार, हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगी, डेकोरम बनाएगा, फेयर लवली फेयर हैंडसम कोई ना कोई यूज करेगा, हवा में उड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े सपने लेगा। इसलिए इसको बोला गया है बसंत ऋतु। किस बुक को बोला गया है? किशोर अवस्था। सुनहरी अवस्था हो गया। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सामाजिक स्वीकृति मतलब वो चाहता है कि मैं जो बात कहूं उसको समाज स्वीकार करे। ये आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में। सामाजिक स्वीकृति अवस्था किसे कहा जाता है? वो अपनी हर बात को चाहता है कि उसको माना जाए। अस्मिता के विकास की अवस्था, हिंदी ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है 2018 में। अस्मिता के विकास की अवस्था। अस्मिता जानते हो? आइडेंटिटी। अस्मिता मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है। अस्मिता के विकास की अवस्था, आइडेंटिटी स्टेज। ये ना एनसीएफ 2005 में लिखा गया है किशोर अवस्था के लिए। ये लिखो तो आगे मेंटेन कर लेना। एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि किशोर अवस्था किसकी अवस्था है? अस्मिता के विकास की अवस्था। किसकी अवस्था है? अस्मिता के विकास की अवस्था। अस्मिता समझ गए ना? अरे पहचान बनाने, किशोर अवस्था का भी सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो अपनी पहचान बनाने का होता है। वो अपनी पहचान की खोज में निकलता है कि यार मैं हूं कौन। वो ये नहीं मानता कि मेरे मम्मी पापा अच्छी पोस्ट में, नहीं, वो उससे संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है मेरी आइडेंटिटी मुझे क्रिएट करनी है, इसलिए अस्मिता पे बहुत बल देता है। सामाजिक स्वीकृति होगी, अस्मिता विकास होगी, बसंत ऋतु सुनहरी अवस्था होगी। फिर लिखो आप अवास्तविकता की अवस्था। ये आया हुआ है अवास्तविकता, मतलब वो रियलिटी में नहीं, काल्पनिक जगत में होता है, तो अवास्तविकता की अवस्था बोलते हैं इसको। परवर्ती अवस्था, ये भी आया हुआ है। सब आए हुए हैं, कुछ मत छोड़ना। परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है संक्रमण, ट्रांजिशनल पीरियड। ये बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रमण काल है। इसको परवर्ती या संक्रमण अवस्था कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड। परवर्ती या संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशनल पीरियड। सब आए हुए हैं, याद रखना है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, ये भी आया हुआ है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, सबके सब आए हुए हैं। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति मतलब क्या हुआ? मतलब वो ना तो बच्चा है और ना ही प्रौढ़ है, ना तो बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहा है, नहीं एडल्ट की तरह बिहेवियर कर रहा है, दोनों तरफ से अस्पष्ट है वो। तो ना तो बच्चा और ना ही प्रौढ़। आगे लिखना चाहो तो लिख लेना, समझ में ना आए तो। लिख लिया? ओके। अब मैं कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, ये तो सामान्य स्टेटमेंट थे, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है और मैं आए हुए लिखा रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे हैं इस अवस्था पे। पहला स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था पे सबसे अधिक काम किया। इसने 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन 3-4 में से 2 एग्जाम में आए हैं अभी तक। एक तो आपको सबको याद है,
तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। एक नया स्टेटमेंट आया था 2021 वाली ग्रेड फेस्ट में, किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। एक दिया इसने कामुकता के जागरण की अवस्था, एक इसने दिया भयभीत करने वाली अवस्था। तो 4 दिए, मैं चारों लिखा रहा हूं आपको, बट 2 आए हुए हैं, लिख लो। किशोर अवस्था तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है। किशोर अवस्था तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। लिख लिया? आगे 2-3 पॉइंट लगा के लिखते जाओ, इसी के स्टेटमेंट है 2 नंबर पे। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, 1 नंबर डाल लिया, फिर 2 नंबर डाल लो। किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ये दोनों स्टार दे लेना इनको। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं वो तो केवल ये 2 पढ़ लेना आप, ठीक है ना। जो केवल बहुत सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है सर ज़्यादा टाइम नहीं और ना याद होती हैं चीज़ें, वो जो ये 2 स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे, जो 2 लिखा रहा हूं इनको छोड़ देना आप। तीसरा लिख लो, भयभीत करने वाली अवस्था है। भयभीत करने वाली, डर पैदा करने वाली अवस्था है। भयभीत करने वाली अवस्था। और चौथी, कामुकता के जागरण की अवस्था। कामुकता के जागरण की अवस्था है। भयभीत का मतलब उससे डर लगता है यहां पे कि ऐसा हो गया तो, चिंताएं उसमें इतनी होने लग जाती हैं, हर चीज का डर रहता है उससे। मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, हर चीज में डरता है वो। कामुकता का जागरण मैंने बता दिया, लिबिडो, सेक्सुअल इंस्टिक्ट यहां पे बहुत चरम पे होती है। 2 नंबर पे स्टेटमेंट लिखो, किलपेट्रिक। ये सब आए हुए हैं, मत छोड़ना इनको, जो भी स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। जीवन का सबसे कठिन काल, डिफिकल्टी स्टेज, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जीवन का क्या होता है? सबसे कठिन काल। किसे बोला गया है? किशोर अवस्था। कठिन काल इसलिए है क्योंकि बच्चा अति संवेग की स्थिति में रहता है, ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो इस पीरियड को निकाल देना सबसे बड़ा आपकी एक विजय सी होती है। 3 नंबर पे हड़लोक, ये भी आया हुआ है। ये सब आए हुए हैं, मतलब कोई 2 बार कोई 4 बार आए हुए सब हैं हड़लोक। यह समस्या की अवस्था है, प्रॉब्लम स्टेज। यह समस्या की अवस्था है। किसकी है? प्रॉब्लम स्टेज। यहां प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ये बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में आया था। अब तो खैर चेंज हो गया ना, कि अब जो साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे ना आपके, वो तो आएंगे ग्रेड फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में। और पेडागोजी और आईसीटी यानी 20% आपके, मतलब पेडागोजी आईसीटी का वेटेज बढ़ गया। जो टीचिंग मॉडल है, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, टीचिंग लर्निंग एड है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, वो 10% दे के जाएंगे। और सीएल, सीआई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पढ़ाली उपागम, ये 10% दे के जाएंगे। और 8% आ जाएंगे आपके फर्स्ट पेपर में। टोटल आएंगे लगभग 28 के आसपास प्रश्न। ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड और थर्ड यूनिट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और
वैसे मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके। अच्छा सा लिखो 3 नंबर पे, विग व हंट किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। दलीप बच्चा कौन है? दलीप, दलीप झोरार। अच्छा, प्रियंका कौन है? प्रियंका, प्रियंका जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पेपर करके आई थी। अतुल चौधरी कौन है? अनीता शेखावत कौन है? देवी सिंह नहीं। सुरेखा चौधरी कौन है? सुरेखा तो वो डरती रहती है ऐसे, मैं क्या करूंगी क्या करूंगी, तो अच्छा करके आई ये पेपर। पूनम राठौड़ कौन है? आप कौन बोलेंगे? बड़ा देर में। सुनील चौहान कौन है? मैं लिस्ट लगाऊंगा और इसमें जो लास्ट वाले बच्चे हैं ना, इन्होंने यदि लर्निंग की क्लास ली फिर ये रिजल्ट है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अगले टेस्ट में यदि अपने रैंक को नहीं सुधारा तो देख लेना, क्लास में बना के आगे मुर्गा बना के और यहाँ पदचाल चलवाऊंगा, देख लेना आप। इम्प्रूवमेंट करो, चीज़ों को चैलेंज के रूप में लो कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है ना। और जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सब आए हुए प्रश्न हैं, केवल थोड़ी बहुत भाषा चेंज करता हूँ कि लेटेस्ट में क्या भाषा चेंज हो रही है। तो उसको निराशा में ना लेकर इसको ये समझो कि सर गलतियाँ कहाँ हुई हैं। यदि काम नहीं करोगे तो फायदा नहीं है फिर पढ़ने का मेरे पास, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आपकी इंसल्ट करूँ, कुछ भी बताऊँ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इंसल्ट ये कि जब अपन जयपुर आ गए और फिर अपन सिलेक्शन लेके नहीं जा रहे हैं, तो उससे बड़ी इंसल्ट कुछ नहीं हो सकती अपने। तो कोशिश ये करें कि यहाँ बहुत बेहतरीन दें अपन, कमियों पे काम करें, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पे वर्क करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक इजी वे में मत लीजिए चीज़ों को। 6 महीने 7 महीने 1 साल का टाइम है, ये अपने को दीजिए पूरा। नहीं जिंदगी भर किसी की नौकरी करोगे, याद रखना, जिंदगी भर देख लेना। 1 साल बेहतरीन बिताओ अपने साथ। विग व हंट लिख लिया। परिवर्तन की अवस्था किसने कहा है? किशोर अवस्था को विग व हंट ने। उसके बाद लिखो किलपैट्रिक हो गया, हरलॉक हो गया, विग व हंट हो गया, स्टैनले हॉल हो गया, पियाजे, ये सब आए हुए हैं। किशोर अवस्था किशोर अवस्था महान आदर्शों, किशोर अवस्था महान आदर्शों तथा वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। किशोर अवस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय, महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय। लिख लिया, ये भी आया हुआ है, महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय, किलपैट्रिक, ये पियाजे। जर्सिल्ड, ये भी आया हुआ है।
किशोर अवस्था वह समय है किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर क्या करता है? संक्रमण। विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। हेडो कमेटी ये भी आया हुआ है। ये जो भी लिखा है वो सब आए हुए प्रश्न है। हेडो कमेटी आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछेगा। हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से? आंसर क्या करोगे? किशोर अवस्था। और दूसरा पूछेगा इसमें क्या लिखा गया, तो इसने निष्कर्ष के रूप में 2 लाइनें लिखी, पूरा अध्ययन किया इसने किशोर अवस्था का, और लास्ट में लिखा कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवार उठता है। यदि उस जवार को दिशा दे दोगे आप तो सफलता मिलेगी, और दिशा नहीं दे पाए तो क्या आएगा? विनाश आएगा। तो ये हेडो कमेटी ने लिखा है। तो लिखो 11 या 12 वर्ष की आयु में 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवार उठता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवार उठता है। यदि उसे दिशा दे दी जाए, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवार उठता है, यदि उसे दिशा दे दी जाए तो उसे सफलता अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती। लिख लिया? बहुत बढ़िया। ये आया हुआ है तो याद रखना। देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना शुरुआती, ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। एक स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं करो एंड करो के अनुसार, ये आया हुआ नहीं है बट ये ठीक है, लिख लेना। ये अभी तक आया नहीं है स्टेटमेंट। करो एंड करो के अनुसार लिखो, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। और एक और लिखा रहा हूं मैं, लास्ट स्टेटमेंट भी एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, कोहलन के अनुसार कोहलन लाइट गई, इसमें गया होगा यार, उसको बोलना पड़ा। देवेंद्र इसको देखना है, बंद हो गया। किशोर अवस्था बाल्य अवस्था व प्रौढ़ अवस्था के मध्य, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था व प्रौढ़ अवस्था के मध्य परिवर्तन काल है। किशोर अवस्था बाल्य अवस्था व प्रौढ़ अवस्था के मध्य कौन सा काल है? परिवर्तन काल। बाल्य अवस्था व प्रौढ़ अवस्था के मध्य कौन सा काल है? परिवर्तन काल। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट्स हो गए। बाकी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएंगे, वो अलग से लिखाऊंगा। इस अवस्था का पहला बिंदु जो है वो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं।
किशोर अवस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम क्या है किशोर अवस्था की। ये समस्या पढ़ाने से पहले मैं आपको सिद्धांत पढ़ा दूं इसका। 15 मिनट समस्या पढ़ो, किशोर अवस्था की समस्याएं। हेडलाइन डालो, किशोर अवस्था की समस्या। पांच प्रश्न आए हैं अब तक समस्याओं से। राजस्थान आरपीसी की बात कर रहा हूं, बाकी अपन बाहर की बात करेंगे तो खूब सारे हो जाएंगे। इसमें 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो समस्याओं में। पहली समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या। अब मैं यहां समस्या क्यों बोल रहा हूं शारीरिक परिवर्तन को, बताओ। बच्चा डर जाता है बेचारा, नॉर्मल नहीं है उसके लिए। उसमें जो चेंज हो रहे हैं अचानक से किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही, तो उसे डर लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे अंदर चेंज क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और लड़कियों में जो परिवर्तन आते हैं वो और ज्यादा डरावने होते हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लड़कों में परिवर्तन आते हैं वो भी डरावने होते हैं, मतलब उसको लगता है मेरे में क्या हो रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है एक प्रकार से। नंबर 2 पे, ये मैं आगे बताऊंगा परिवर्तन कौन से होते हैं, पहली विशेषता मैं आगे कल की क्लास में डिस्कशन करूंगा। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। मैं जिज्ञासा को प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आपके सेट हो रही है क्या ये बात? तुम सहमत हो क्या इस बात से कि जिज्ञासा प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है? बताओ, जिज्ञासा प्रॉब्लम क्यों है? जिज्ञासा अच्छी चीज है, होनी चाहिए, बट किशोर अवस्था में जिज्ञासा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चा पूछ नहीं पाता है। उसे अंदर लगता है यार मैं किसी से बात पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, इसको ये नहीं पता, तो वो घुटता रहता है और अपने अंदर चीजों को दबाता रहता है, और इसलिए उसके लिए वो जिज्ञासा क्या बन गई, प्रॉब्लम। चलो अब तो ये जमाना चेंज हो गया, गूगल बाबा आ गया, अब तो बच्चा कोई भी समस्या तो गूगल बाबा पे डाल देगा, गूगल बाबा हर चीज बता देगा। लेकिन अपने टाइम बड़ी प्रॉब्लम थी कि अपने सामने समस्या आ गई, अब क्या करें, किससे पूछें। मम्मी पापा से डर लगता था, दोस्त से भी ऐसा, यार क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ऐसी बहुत बार अपन चीजों को दबा लेते थे और टेंशन में रहते थे, यार ये चीज मेरे अंदर हो रही है, मैं क्या करूं, किससे पूछूं। अब तो चलो गूगल बाबा का आशीर्वाद आप पे, आप सर्च करो हर चीज आ जाएगी आपके पास। 3 नंबर, इसलिए समस्या बोला गया इसको। संवेगात्मक परिवर्तनों की समस्या। इमोशनली बहुत चेंज होते हैं बच्चे में। संवेगात्मक परिवर्तनों की समस्या। अब इमोशनली चेंज का मतलब समझ रहे हो क्या आप? किशोर अवस्था में बच्चा सबसे अधिक भावुक होता है, इमोशनल होता है, इसलिए सबसे अधिक सुसाइड होते हैं वो कहां पे होते हैं? किशोर अवस्था में होते हैं। आप कहते हो कि सर छोटी सी बात पे सुसाइड किया, उसके लिए छोटी बात नहीं है, उसके इमोशंस अति संवेग है। जब मैं संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगा परसों की क्लास में आपको, तो वहां मैं एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या संवेग होते हैं और बच्चा कैसे भाव में बह जाता है। हमें लगता है छोटी सी बात थी, क्यों सुसाइड किया, उसके लिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि इमोशंस उसको धकेलते हैं कि बेटा कर ले, भाग जा, मर जा, सुसाइड कर ले, तो उसके लिए इमोशंस यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। 4 नंबर पे, महत्वाकांक्षा की समस्या। महत्वाकांक्षी हो जाता है बच्चा यहाँ पे, वो सपने देखता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मोबाइल हो, ये चीज होनी चाहिए, वो एक साथ बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो महत्वाकांक्षा उसके लिए प्रॉब्लम है। समायोजन की समस्या, इसको स्टार दे लेना भाई। केवल आरपीएससी में 14 बार आया हुआ प्रश्न है कि किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है, तो दोनों ही टाइप के प्रश्न में आपका आंसर होगा विशेषता नहीं है, वहां लिखा आता है समायोजन की प्रकृति, जबकि किशोर अवस्था में समायोजन नहीं पाया जाता। किशोर अवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसका भी आंसर क्या होगा? समायोजन की समस्या। एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है वो, समायोजन नहीं कर पाता है, घर में भी नहीं, विद्यालय में भी नहीं, कहीं नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, तो एडजस्टमेंट उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट देना है इसको। फिर लिखना आप नशा विकार संबंधी समस्या। यहां नशे की बड़ी प्रॉब्लम है किशोर अवस्था में। नशे का मतलब क्या है यहां पे?
अरे बाल्यावस्था तक तो बच्चा समाज और मम्मी पापा के रूल्स को बहुत फॉलो करता है, तो गलत सोचता ही नहीं है, प्रभावित भी नहीं होता है। किशोर अवस्था में एक तो इमोशनली कमजोर, फिर बच्चा बाहर निकलता है तो वो आकर्षित होता है कि एक आदमी सिगरेट पीने के बाद नाक से धुआं निकाल रहा है, तो उसे लगता है यार क्या गजब काम है यार, एक बार तो अपन भी धुआं निकालें, चाहे किधर से भी निकले, ठीक है ना। मतलब एक बार उसका मन करता है यार निकलना चाहिए साला, ठीक है ना। और जब वो किसी शराब पिए हुए आदमी को देखता है और उसके शराब पीने के बाद जब वो अंग्रेजी में डायलॉग मारता है तो उसे लगता है यार साले अंग्रेजी सीखने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पीने के बाद बड़ा फुल इंग्लिश बोलता है, तो उसे लगता है एक बार ट्राई अपने भी करें। मेरा एक पीएचडी का विषय था किशोर अवस्था की आदतों का अध्ययन, तो उसमें हमने कोटा सीकर सब जगह कुछ सर्वे किया। वहां हमारे पास वो रिजल्ट चौंकाने वाले थे, जयपुर सब मतलब, तो कई शहरों का था उसमें। तो हमने ये देखा उसमें कि 90% किशोर अवस्था के बच्चों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 1 या 2 बार नशे का सेवन किया है। उनमें उनकी पहचान गोपनीय थी, सिर्फ उन्हें एक फॉर्म भरवाना था। तो इसमें बच्चों ने 90% बच्चों ने स्वीकार किया है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, किस रूप में बोल रहा हूं मैं, कि यहां बच्चा आकर्षित होता है और वो सोचता है एक बार ट्राई कर लें। और आप देखते हैं कई बार ये जो आईआईटी और नीट के हब होते हैं वहां पे हुक्का बार चलते हैं, आजकल जयपुर में बहुत चल रहा है, ठीक है, हुक्का बार है और चीजें हैं, ठीक है। ये बड़े शहरों में तो डोडा अफीम और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चा उस समय बड़ा आकर्षित होता है, बियर सब, बियर तो खैर नॉर्मल हो गई, बट वो चीजें। तो मेरे को अफसोस हुआ यार ये कैसे पॉसिबल है। अब रीजन क्या है उसमें, अधिकतर बच्चे कौन से थे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, ये बाहर निकलते हैं उस समय, स्ट्रेस होता है लाइफ में और नशा आकर्षित कर रहा होता है, और नशे को तात्कालिक रूप से यदि कोई चीज कम कर सकती है वो कौन है, स्ट्रेस को नशा। तात्कालिक करेगा, बाद में नहीं करेगा। आप देखना कि कुछ लोग सिगरेट पीने के बाद अच्छा फील करते हैं, टेंशन होती है, वो सिगरेट ज्यादा फूंकने लग जाता है, वो स्ट्रेस को रिलीज कर रही है, जबकि वो तात्कालिक समाधान है, बड़ा समाधान नहीं है। तो आपने भी जब किशोर अवस्था में थे तो मुझे लगता है कि आपने भी ट्राई जरूर किया होगा। तो मैंने ये देखा कि आर्ट्स के बच्चों पे हमने प्रयोग किया, नॉर्मल घर में रहने वाले बच्चों पे, तो उसमें इतने बच्चों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चों ने स्वीकार किया उसमें, और आपने भी किया होगा, ठीक है ना। बट फर्क इतना ही होता है, बेचारे आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, किसी की पी हुई बीड़ी को चास के धुआं निकाल सकते हैं, बस इतना ही होता है। अब जिसका पहले धुआं निकल चुका उसमें काहे धुआं निकले, ठीक है ना। तो ट्राई तो वो भी करते हैं कि यार आप लोग दादो तो धुआं निकाले है, अपने भी एक बार तो निकालें, और दादो पहले निकाल दियो कि निकल रही, लेकिन ट्राई करेगा वो, ठीक है ना। या मान लो बोतल पड़ी है, अभी को सल्टाइड ही है वा, तो भी पानी मिला के ट्राई कर लेगो यार, क्यों तो स्वाद आओ को नहीं आवे। और वो बच्चे थोड़े से बाहर निकलते हैं तो उनको मौका मिल जाता है तो वो ट्राई कर लेते हैं। तो ये रहता है यहाँ पे, और इस समय नशे की आदत बनती है हमेशा। आप ये देखना आईआईटी और नीट के स्टूडेंट्स में सबसे अधिक नशे की आदत है, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद सबसे अधिक सेवन करते हैं। आप देखना वो करते हैं, उनका वो एक बन जाता है, वो एक डेकोरम भी होता है उनका। जब वो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो वहाँ एक अनिवार्य सा हो जाता है कि सब पीते हैं तो पी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पे आएंगे तो बड़े वो अच्छे से बन के रहते हैं, बाकी उनकी लाइफ में ये चीजें होती हैं। तो वो रीजन है किशोर अवस्था की वो आदत है। नेक्स्ट, अपचार संबंधी समस्या। अपचार जानते हो? अरे अपचार, आचार नहीं, अपचार जानते हो? डेलिक्वेंसी मतलब बच्चा चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, घर से भाग जाएगा, है ना, ऐसी घटनाएं करेगा। लेकिन चोरी करना, झूठ बोलना, भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, भाग जाना। आहार विकार संबंधी समस्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट दे लेना। यहां दो चीजें समझ लेना, बहुत प्रश्न आते हैं। यदि रीट का एग्जाम भी दोगे तो ये बहुत उपयोगी है आपके लिए, और वैसे भी उपयोगी है। आहार विकार में दो प्रॉब्लम आती हैं। एनोक्सा नर्वोसा और दूसरी है बुलिमिया।
दोनों को समझना, दोनों पे बहुत प्रश्न आए हैं। आहार विकार में किशोर अवस्था में दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, एनोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। एनोक्सिया नर्वोसा बुलिमिया क्या है? स्पेशली दोनों ही प्रॉब्लम्स लड़कियों में ज़्यादा होती हैं, लड़कों में बहुत रेयर चांस मिलेंगे, लड़कियों में ज़्यादा है। क्या है समझ लो। एनोक्सिया नर्वोसा तो क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं, जो इस रोग से ग्रसित होती हैं, या मान लीजिए कोई भी ग्रसित है, वो अपने आप को पतला बनाए रखने का प्रयास करता है, दुबला पतला। मतलब उससे डर रहता है कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो वो चीजों को गिन गिन के खाते हैं, पूरे दिन पानी वानी पीते रहते हैं, बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, और वो इतनी ज्यादा वो रहता है उनको कि यार ये ऐसे कैसे हो रखा है, इतना आगे कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, इतनी ज्यादा वो करते हैं कि वो मानसिक रोगी वाली स्थितियां हो जाती हैं। आप देखना जो लड़कियां बहुत दुबली पतली होती हैं, जीरो फिगर वाली, ठीक है ना, उन लड़कियों से कभी बात करना तुम तो भाई चिड़चिड़ी सी हुए, ठीक है ना, भाई देखना बहुत खूबसूरत लगे, कोई डाउट को नहीं, ठीक है ना, खूबसूरत भी होते हैं, उनको इस बात का प्राउड भी होता है कि देखो मैं जीरो फिगर वाली, यहाँ ठीक है। फिगर मेंटेन करना बहुत बड़ी, लड़कियों के लिए फिगर मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो उनसे आप बात करना तो आप उनको लगेगा यार ये क्या है रे, अजीब सी है रे यार, बात बात पे ची चा चू ऐ कर वो कर। तो उसका रीजन है वो एनोक्सिया नर्वोसा की वजह से हो गया। उन्होंने अपने आप को पतला दिखाने के लिए इतनी चीजों को दबाया है, ठीक है। धीरे धीरे वो उनका व्यवहार का हिस्सा बन गई, तो वो चीजें फिर कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हैं। तो फिर इनको साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो फिर इनका इलाज करता है, बेटा कुछ नहीं है, जीवन ये नहीं है, तुम जिस जीरो फिगर में जिंदगी खुशी ढूंढ रही हो ये खुशी नहीं है। और ये जो लड़कियां होती है ना बुलिमिया, भाई इनका तो क्या होता है, जीरो फिगर है, ये है एकदम से, ठीक है ना। और ये है ना, ये बड़ी मस्त होती हैं, ये इतना गिटती हैं, ठीक है ना, कि इनकी कमर जो है वो कमरा हो जाती है, ठीक है ना। तो अलग ही दिखे, ठीक है ना, अलग ही हुए। हम बुलिमिया हुए, आने मौको पड़नो चे मड़ी चेबो करें पूरे दिन, ठीक है ना। कठे जाऊं आज 4 समोसा गिट गई, 1 किलो गोलगप्पा खा गई, बस मतलब पूरा दिन चेबो करें, घर का परेशान कि जी किचन खुली रहेगी तो आज सुक्को आटो भी खा सके भाई रे, ठीक है ना। तो ऐ हुए बुलिमिया, ऐ पूरे दिन गिट्टे, क्या करें पूरे दिन गिट्टे। तो आंख की स्थिति हो जाए डावाडोल, ठीक है। तो फिर आके टेंशन हुए कि मड़ो यार हो तो गड़बड़ हो काम, ठीक है। वो कहीं बढ़ तो जा रहे हो सिस्टम ने, अब इनका इंप्रूवमेंट करा। तो फिर हम 2 स्थिति पैदा हुए, एक हुआ पर्जिंग बुलिमिया। क्या होता है पर्जिंग बुलिमिया और पर्जिंग, तो पर्जिंग जो बुलिमिया ना, और एक है नॉन पर्जिंग। पर्जिंग बुलिमिया में तो क्या होता है कि ऐसी लड़कियां पहले खाने में तो कंजूसी रखेंगे नहीं, वह पूरा 17 रोट खा लिया, दाल में मिला मिला के चूड़ लिया, अब वो गिट तो लियो मामलो, अब वो सेट हुए को नहीं। तो सेट न वजना के करें, बाद में जा और जाके ओ, ठीक है ना, बिन मड़ी वॉमिटिंग कर करके काट दें, ठीक है ना। इन बोला हाँ पर्जिंग बुलिमिया। और नॉन पर्जिंग में क्यों है कि एक है कि खा तो लियो, अब के मतलब है काटना के मतलब है, तो फिर उछलबो करें, उछलबो मतलब योगा करें, व्यायाम करें, पग ऊपर करें, सिर नीचे करें, सुबह दौड़ती हंडे, ठीक है ना। कहीं दे देखियो आठे पारक पूरक वहां का मैंने कही यहाँ करती चलना, ठीक है ना। तो वह नॉन पर्जिंग, वह दूसरा उपाय अपना रही कि इस हिसाब से भी कम करो जा सके, मैं ठीक भी है वो दूसरों मन पे लगे एक ही बजाय, तो ठीक है। तो इसमें अत्यधिक भोजन है, ठीक है, और इसमें क्या है खाना ही नहीं है। ये एक होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, वे खा भी ले, ज्यादा परेशानी भी कौन ले कि जो हो गया वो हो गया, वो मस्त रहते हैं। तो कोई आप देखो मोटे कोटे वो मस्त ही रहते हैं, वो उन्हें फर्क नहीं है कि कम हुआ तो भी ठीक है, न हुआ तो भी ठीक है, आपको खान में विश्वास पूरा रखें। मैंने बोला बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, तो लिख लो एनोरेक्सिया नर्वोसा और ये बुलिमिया। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ना, इस शब्द का प्रयोग किया था विलियम गल ने किया था 1873 में, विलियम गल। में विलियम गल ने इस शब्द का प्रयोग किया था।
और इसका मतलब लिख लेना क्या होता है। विलियम गल ने 1873 में इसका प्रयोग किया था, किसने, एनोक्सा नर्वोसा का। इसका मतलब लिख लो, इससे ग्रसित, स्पेशली लड़कियों में होता है, अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए बहुत कम भोजन करती। इससे ग्रसित अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए बहुत कम भोजन करती। करेंगे नहीं है, एक दो रोटी लें बिना भी टुकड़ा कर करके कोई 17 बार। अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए बहुत कम भोजन करते हैं, ठीक है ना। इनको डर रहता हमेशा कि मैं ज्यादा खा लियो तो अब थे अर्थ समझ लो बस को, बाकी जो वर्णन करे वो बिन माइंड में राखे होते, ठीक है ना। ये किसी के सामने खाना नहीं खाते, बाहर की चीजें नहीं खाते, पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, अरे मेरा तो 50 ग्राम वेट बढ़ गया, मेरा 100 ग्राम वेट बढ़ गया, यहाँ अजीब सी हरकत कर वो करें। दुखी आत्माएं होती हैं। और बुलिमिया लिखो, अत्यधिक भोजन ग्रहण करना। दिन में 17 बार ले लें आपको बस, अत्यधिक भोजन ग्रहण करना। यह दो प्रकार का होता है, पर्जिंग बुलिमिया और नॉन पर्जिंग बुलिमिया। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, पर्जिंग और नॉन पर्जिंग। पर्जिंग में क्या करोगे, खाने के बाद वोमिटिंग करना, ये तो पर्जिंग बुलिमिया है कि खा तो लियो, अब को सिस्टम ने तो सेट करना पड़ा, तो सेट करने के लिए क्या करो, आधो को निकाल दो बारे वापस। पर्जिंग बुलिमिया में उल्टियां करना फिर संतुलित करना। और नॉन पर्जिंग में क्या करोगे, योग और व्यायाम, ये नॉन पर्जिंग बुलिमिया ये है। ओके, डन।